ये उस समय की बात है जब सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी के सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी न्यायप्रियता, पराक्रम और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर दिन कोई न कोई चुनौती उनके दरबार में आती और हर बार वे उसे अपनी सूझबूझ से हल कर देते। लेकिन एक रात कुछ अलग घटित हुआ। ये कोई साधारण रात नहीं थी। चंद्रमा बादलों में छिपा था, हवाएं अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी और आकाश में एक अज्ञात छाया मंडरा रही थी। विक्रमादित्य अपने महल की छत पर टहल रहे थे कि तभी एक वृद्ध यति, जिनका शरीर जटाओं और राख से ढका हुआ था, उनके सामने प्रकट हुआ। राजन, यति ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने आया हूं। क्या तुम तैयार हो एक ऐसे रहस्य को सुलझाने के लिए जो आज तक किसी ने नहीं जाना? विक्रमादित्य मुस्कुराए। अगर वो रहस्य किसी के लिए अनसुलझा है तो वो मेरे लिए चुनौती है। बताओ क्या करना होगा? यति बोला, तुम्हें फिर से श्मशान की ओर जाना होगा, बेताल की ओर। पर इस बार कहानी कुछ और है। विक्रम ने अपने पुराने अस्त्र शस्त्र तैयार किए और रात के तीसरे पहर श्मशान की ओर निकल पड़े। जंगल की चुप्पी, उल्लुओं की हूक और हवा में घुला रहस्य विक्रम के कानों में गूंजने लगा। जब वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां पहले भी उन्होंने बेताल को टांगा था, तो आश्चर्य हुआ। बेताल पहले से ही पेड़ से नीचे खड़ा था। राजन, मुझे पता था तुम आओगे, बेताल बोला, लेकिन इस बार मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। इस बार मैं खुद एक कहानी का हिस्सा हूं। बेताल ने विक्रम को बताया कि वो एक शापित आत्मा है जो एक असुर द्वारा बंदी बना ली गई थी। पिछले सभी अध्यायों के पीछे एक ही उद्देश्य था, एक विशेष गुप्त पुस्तक की रक्षा करना, जिसमें प्राचीन काल की वो शक्ति बंद थी जिससे समय और मृत्यु को भी हराया जा सकता था। उस पुस्तक को अब कोई खोजना चाहता है और अगर वो व्यक्ति उसे पा गया तो संसार का संतुलन समाप्त हो जाएगा, बेताल बोला। और वो कौन है? विक्रम ने पूछा। यही तो रहस्य है, बेताल ने कहा, और उसे जानने के लिए हमें काले मंदिर तक जाना होगा जो समय के पार छिपा है। बेताल ने विक्रम को एक प्राचीन यंत्र दिखाया जिसे देखकर विक्रम भी चकित रह गए। ये एक काल मंत्र चक्र था। जब बेताल ने उसमें एक विशेष मंत्र फूंका तो एक चक्राकार दरवाजा खुला और समय की सुरंग बन गई। विक्रम और बेताल उस सुरंग में कूद पड़े। तेज हवाएं, अजीब प्रकाश और अदृश्य आवाजों के बीच वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे अंधतापुरी कहा जाता था, जहां प्रकाश भी डरता था पहुंचने से। अंधतापुरी के बीचों बीच एक विशाल मंदिर खड़ा था जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। दरवाजे पर लिखा था, सत्य का मुख, पर झूठ की आंखों से मत देखना। विक्रम ने अपनी तलवार बाहर निकाली, लेकिन बेताल ने रोका। यहां बल नहीं, बुद्धि काम आती है। तभी सामने एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई। उसने पूछा, अगर झूठ को सच मान लिया जाए और सच को झूठ, तो कौन सा मार्ग सही है? विक्रम बोला, जिस मार्ग पर प्रकाश हो वो नहीं, जिस पर छाया हो वही सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि सत्य कठिन होता है, छिपा होता है। राक्षसी मुस्कुराई और द्वार खुल गया। मंदिर के भीतर एक स्वर्णिम आभा बिखरी हुई थी। बीच में एक किताब रखी थी, काल पुस्तिका। उसकी रक्षा कर रहे थे 3 तत्व, अग्नि, वायु और माया। हर तत्व एक परीक्षा लेता है। विक्रम ने तप, धैर्य और त्याग से इन परीक्षाओं को पार किया। लेकिन जैसे ही वे पुस्तक के पास पहुंचे, तभी एक नया पात्र सामने आया, यति स्वयं। मैंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया, उसने गर्जना की, क्योंकि अब मुझे ये पुस्तक चाहिए। मैं अमरता चाहता हूं। यति ने अपना रूप बदला। वो वास्तव में कोई साधु नहीं बल्कि त्रिकालासुर था, एक प्राचीन असुर जो 3 कालों को एक साथ देख सकता था। विक्रम और त्रिकालासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बेताल ने विक्रम की मदद की, लेकिन त्रिकालासुर हर भविष्यवाणी पहले ही जानता था।
तभी विक्रम ने पुस्तक से एक पन्ना फाड़ा और उस पर बेताल का खून लगाया, जो शुद्ध आत्मा का प्रतीक था। उस मंत्र से त्रिकालासुर अंधकार में समा गया और काल पुस्तिका फिर से सुरक्षित हो गई। बेताल ने कहा, अब समय है लौटने का, लेकिन याद रखना, ये अध्याय किसी को मत बताना। यह गुप्त अध्याय है जिसे केवल वही जान सकते हैं जो समय से लड़े और सत्य को चुने। विक्रम ने सिर झुकाया। वे लौटे, लेकिन इस बार अकेले, क्योंकि बेताल अब मुक्त हो चुका था। विक्रमादित्य फिर से उज्जैनी लौटे, लेकिन उनके मन में हमेशा वो गुप्त अध्याय गूंजता रहा। उन्होंने उसे कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन कहते हैं हर 100 वर्षों में एक बार काल पुस्तिका फिर से जागती है और किसी नए विक्रम की प्रतीक्षा करती है।